तो दोस्तों एक बात से तो आप अभी तक एग्री कर ही गए होंगे कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो काइंड ऑफ डेंजरस ट्रेडिंग में से एक है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, उस पे भी ऑप्शन बाइंग करते हो, तो आप किस लेवल का रिस्क लेते हो वो आप ही को पता है और मुझे पता है और भी लोगों को पता है। बट फिर भी आप अगर इस मार्केट में सस्टेन करना चाहते हो, क्योंकि देखो सक्सीड करना नेक्स्ट स्टेप आता है, सबसे पहला काम है सस्टेन करना। सिर्फ सस्टेन अगर कर गए ना 60-70% काम ऑलरेडी हो गया, क्योंकि ऑप्शन बाइंग ऐसा चीज है ना कि ये आपको यूं बाहर कर देगा मार्केट से, आप एक गलत स्टेप और मार्केट से बाहर। और अगर आप इस पे मान लो सस्टेन ही कर गए, सिर्फ 6 महीने ऑप्शन बाइंग कर लिया, तो इससे क्या मतलब हो जाता है कि आप 60-70% प्रॉब्लम्स को तो ऐसे ही ओवरकम कर दिए, क्योंकि यही चीज सबसे हार्ड होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस तो दूंगा ही दूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, क्योंकि देखो आप अगर बात करो कि एक थ्योरी पढ़ना और दूसरा चीज होता है टेक्निकल का नॉलेज का लूप में फंसना, ठीक है। उस सारे नॉलेज के बाद भी एक चीज आपको फील होता होगा और नहीं होता है, तो एक बार सोचना इस चीज को कि अगर कहीं ऐसा हो कि कोई बंदा मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मैं गलती इन फ्यूचर करने वाला हूं, वो अभी बता दे। उस गलती को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, पहले तो गलती ही बता दे तो आधा काम तो ऐसे ही हो गया। और उसके बाद अगर मैं गलती करने भी वाला हूं और उस गलती को पहले अगर वो मुझे बता दे कि यही यही गलती मैं 1 साल या 6 महीने मैंने अपना टाइम पास किया और उसके बाद इस गलती से मैं ऐसे निकला, तो आपका 6 महीना साल भर यूं बच जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, जब आप सारे लेवल्स क्लियर भी कर लोगे ना कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आप एकदम एक अच्छा ऑप्शन बायर बन गए, एक अच्छा ट्रेडर बन गए, जो कि सारे लेवल्स को क्लियर करके एक प्रॉफिटेबल जर्नी में चला गया और अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर रहा है मार्केट से, उसके बाद भी आप बैक टू जीरो जा सकते हो। ऐसा भी मिस्टेक होता है और वो चीज मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में 5 से 7 पॉइंट जो मुझे लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है अपना, और साथ साथ मोर देन 500 ट्रेडर्स का लाइफ जर्नी को एनालिसिस करके, कंसिस्टेंट जिसके मैं कांटेक्ट में रहता हूं, मैं देखा हूं, मैं बात करता हूं कि क्या सही स्टेप उन्होंने लिया, क्या गलत स्टेप उन्होंने लिया। मैं लूजर्स का भी बात सुना, मैं विनर्स का भी बात सुना, और उन लोगों का भी बात सुना जो लूजर से विनर बने, और उन लोगों का भी बात सुना जो विनर से लूजर बने। और कुछ शॉकिंग ट्रूथ जो कि अनबिलीवेबल टाइप का था, वो चीजें भी पता चली है, और वो चीज आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर नहीं मैटर करता ये चीज तो अभी से चले जाओ वीडियो में, हो सकता है कोई टेक्निकल स्ट्रेटजी वाला वीडियो आपको फायदा दिला। यहाँ तो माइंडसेट का बात होने वाला है। देखो जो सबसे पहला और सबसे शॉकिंग ट्रूथ मैंने देखा, ये चीज मैं बहुत बारी लाइव में भी बोल चुका हूँ, शायद वीडियोस में भी बोला है, वो ये कि ट्रेडिंग में जो बंदा कंपाउंडिंग के पीछे गया, ठीक है, बहुत शुरू में मुझे ये नहीं पता था, मैं भी खुद ये मिस्टेक करता था कि 10,000 डाला हूं और 1 लाख करना है, इसको 1.5 लाख करना है, इसको 2 लाख करना है। एक दिन मैंने अगर 1 लाख डाल के 12,000 कमा लिया, तो मुझे क्या लगने लगा कि आज 12,000 कमाया है, 1,12,000 हो गया, कल ये 1,20,000 कर लेंगे, फिर थोड़ा मोड़ा लॉस भी होगा, लॉस भी घटा रहे हैं कि 5,000 लॉस घटेगा, फिर इतना होगा, फिर इतना घटेगा, फिर इतना होगा। ऐसे करते 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 6 महीना लगेगा, साल भर लगेगा। मतलब इस रश में रहते हैं हम लोग ना कि आज चाहे जो भी है, अगर आप 10,000 में हो तो आपका 5 लाख 10 लाख का कैपिटल बनाने का माइंडसेट एकदम बार बार आपको ट्रिगर कर रहा है कि कैसे आप इस चीज को कर सकते हो एक दिन प्रॉफिट कमाने के बाद। और अगर आप बड़े लेवल पे भी हो, मान लो 4 लाख 5 लाख 10 लाख में भी हो, जल्दी से जल्दी आपको करोड़ वाले लेवल पर पहुंचने का खुजली जो रहता है कि इस टाइप से मैं पहुंचूंगा, ये कैलकुलेट करूंगा, वो होता है। और उसके कारण क्या होता है ना कि जब आप एक सही पाथ पे आ सकते थे, उसके बाद भी आप वो चीज करके सही रिजल्ट बनाने के बाद भी मिस्टेक कर सकते हो। और ऐसा मैंने भी किया है, बहुत सारे लोगों ने भी किया है और करते रहेंगे अगर इस चीज को नहीं सुधार। देखो क्यों पता है, ट्रेडिंग से कंपाउंडिंग पॉसिबल तो है, लेकिन मिस्टेक क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में अगर यही चीज स्विंग ट्रेडिंग होता, यही चीज स्टॉक ट्रेडिंग होता, फ्यूचर ट्रेडिंग होता, बात अलग है। वहां जो रिजल्ट होता है ना, मान लो आप फ्यूचर ट्रेड करते हो, एक दिन में आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो रिजल्ट मिलेगा 6 से 7 दिन, महीने भर का एक ट्रेड को आप होल्ड करोगे, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। आप अगला ट्रेड लोगे, फिर वही मिनिमल रिस्क के साथ लोगे कि अच्छा ठीक है मेरा 10,000 का रिस्क है, 50 से 60,000 का प्रॉफिट देख रहा हूं, या 50,000 का रिस्क है, 2.5 से 3 लाख का प्रॉफिट देख रहा हूं। स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग ये। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, जब आप एक ट्रेड लेते हो, रिजल्ट काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। आप अगर अभी एक ट्रेड लिए, 20,000 का ही कैपिटल है, एक अच्छा ऑप्शन आपका 20,000 का कैपिटल को तुरंत 25,000 कर देगा, 30,000 कर देगा। इवन ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने कि 25,000 का कैपिटल एक दिन में 70-75,000 बना दिया है ऑप्शन में एक्सपायरी के दिन। तो ये रिजल्ट जो होता है ना, ये जो रिजल्ट है, ये ट्रिगर करके आपको ऐसा फील कराता है कि आपने एक सीढ़ी जंप कर दिया, अब तो बस अगला लेवल जाना है, अगला लेवल जाना है। ऐसे नहीं होता है, आप हमेशा कछुआ वाला स्पीड में ही जा पाओगे, क्योंकि माइंड जो होता है ना, वो अडेप्ट नहीं हो पाता इस ग्रोथ के साथ। आप अभी 25 को 50 किए, अगले दिन फिर 50 को 100 भी कर लोगे, लेकिन फिर एक दिन मिस्टेक करके 100 से वापस से 0 पे आ जाओगे। नहीं 0 पे आएगा, 20 पे भी आ गए ना 100 से, तो वापस से वो 20 फिर धीरे धीरे करके 0 होगा, और वो चीज आपको लूप में फंसाए रहेगा। रेदर देन अगर आपको 1 लाख ही कमाना है तो धीरे धीरे कमाएंगे। तो करना क्या होता है, जो बंदा अपने कैपिटल को रेगुलर बेसिस पे
विड्रॉल मारा। मैं सच बता रहा हूं, मैं हैरान हो गया इस चीज को देख के कि जिसने भी अपने कैपिटल को विड्रॉल किया है, मतलब कि आज अगर उनके पास 50,000 है, अकाउंट से ट्रेड किया है, 55,000 हुआ है, वो 4-5 हजार जो है कुछ छोड़ के विड्रॉल कर लेंगे। कोई डेली बेसिस पे विड्रॉल कर रहे हैं, कोई वीकली बेसिस पे विड्रॉल कर रहे हैं, और उन लोगों का परफॉर्मेंस इतना बेहतर है कि इन लोगों का परफॉर्मेंस, हो सकता है ये बातें आपको डाइजेस्ट ही ना हो, लेकिन सच्चाई है, उन लोगों का परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली बेटर है उन लोगों से जो कंपाउंडिंग लेके जाना चाह रहे हैं इस प्रोसेस को। तो पहला सबसे बड़ा रेड फ्लैग बोल लो, ऑप्शन बाइंग में कंपाउंडिंग नहीं होता। इंस्टेड ऑफ दिस आप ऑप्शन से रेगुलर इनकम बनाओ, एज अ जॉब देखो, और उस पैसे को स्विंग करके कंपाउंड कर सकते हो। यही होता है। दूसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। क्या? पोजीशन साइजिंग। होता क्या है ना, इस पे भी 2 डीप पॉइंट होता है। अब किसी के पास क्या होता है ना, कैपिटल बहुत होता है, कैपिटल है 1 से 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ठीक है, और वो ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हैं और ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में लोग बोलते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छा है, ऑप्शन सेलर मार्केट में पैसा कमा लेते हैं। ऑप्शन सेलर का पैसा कमा लेने का सबसे बड़ा रीजन पता है आपको क्या है? आप बोलोगे कि थीटा डीके है। थीटा डीके है ही नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन है उसका मनी मैनेजमेंट। जब वो एक लॉट सेल करता है, अगर हेज वेज करके सेल करे तो मान लो 55-60, और जब नेकेट सेल करता है बैंक निफ्टी तो 1 लाख 15 के लॉट पे जो है, अब वो जितना भी रिजल्ट उसका जो देता है उसके अकाउंट को वॉलेटाइल नहीं कर पाता है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, जिनका 20-25 हजार का कैपिटल है, बात तो अलग है, लेकिन जिसका कैपिटल 4 से 5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, वो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों को मिक्स करते हैं। वो सेलर और बायर का मिक्सचर है। होता क्या है, वो सेल कर करके लॉस करते हैं। वो एक मान लो एक ट्रेड लिए सेलिंग में, 2,000 का रिस्क लिए, 4,000 का लॉस हो गया, 2,000 का रिस्क लिए, 2,000 का लॉस हो गया, फिर से एक ट्रेड लिए, फिर से सोचे कि 2 से 4,000 का लॉस लेंगे और प्रॉफिट 5 से 6,000 का लेंगे, फिर से लॉस हो गया। 2-3 बार लॉस करने के बाद वो बन जाते हैं बायर। अब उनको दिमाग नहीं लगाना है सेलिंग में, वो क्या करते हैं, बाय करना शुरू करते हैं। अब सेलिंग में आपके पास ब्रोकर आपको अलाउ करेगा नहीं कि 5 लाख के कैपिटल से कितना ज्यादा आप सेल कर पाओगे। जब बाइंग का बात आता है, वो बाय करते हैं 50 लॉट, 100 लॉट, 70 लॉट, 80 लॉट, 20 लॉट, एकदम ऐसे करते हैं ना कि 2 पॉइंट मूव करे, पूरा का पूरा पैसा रिकवर। और यही चीज के कारण उस पे भी जब एक बार लॉस हो जाता है ना, हो सकता है 10 में से 7 दिन वो रिकवर कर ले। एक बार जब बाइंग में लॉस होता है तो वो बाइंग ना बायर रहते हैं ना सेलर रहते हैं। अगर आप सेलर हो तो सिर्फ सेल रहो, अगर आप बायर हो तो सिर्फ बायर रहो, और हमेशा एक ही क्वांटिटी साइज को फॉलो करो। 50 तो 50, 75 तो 75, 1 लॉट तो 1 लॉट, 3 लॉट तो 3 लॉट, 5 लॉट तो 5 लॉट, जो भी है अपने लिए फिक्स करो। अपने अनुसार देखो कि हाँ इतना मेरा कैपेसिटी है लॉस लेने का, इतना मैं ले सकता हूं, 3 ट्रेड लूंगा तो इतना इतना पैसा रिस्क होगा। मान लो आपका कैपिटल 25,000 है, आप लोग पूछते हो कि कितना रिस्क लेना चाहिए। 25,000 में मैक्सिमम 60 क्वांटिटी आपको जाना चाहिए, 45 to 60। अगर आप स्कैल्प करते हो, ट्रेड करते हो, 30 क्वांटिटी भी इनफ है 25,000 में। 10 से 15 पॉइंट का रिस्क लोगे बैंक निफ्टी में, बोलोगे नहीं ले सकते हैं, लाइव देख लेना। 7-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस में 170 पॉइंट तक का भी टारगेट जाता है, ठीक है। उस चीज में आपको हमेशा 30-30 क्वांटिटी से जाना है। एक लेवल के बाद जब आपने पैसा बनाया तो फिर आप अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हो। पिछला वीडियो देख लेना, पिन कमेंट में लगा दूंगा, पता चल जाएगा कैसे। वो चीज सही है, लेकिन एक्सपायरी के दिन अपने आप को कंट्रोल, या तो अगर आप एक्सपायरी ट्रेड नहीं कर पाते हो तो अब देखो डेली एक्सपायरी बात अलग है। अपने लिए इंडेक्स चुनो, कौन सा इंडेक्स ट्रेड करेंगे, और एक्सपायरी से थोड़ा बच के रहो। एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना कि लोगों को 25,000 का ही कैपिटल अगर है तो वो दिखता है कि 20 लॉट ले सकते हैं, 30 लॉट ले सकते हैं, 10 रुपए वाला ऑप्शन फुल क्वांटिटी में चले जाते हैं, बर्बाद होकर निकलते हैं। एक्सपायरी के दिन अगर बचो, आप हमेशा एक रूल बना लो, अगर ऐसा ही प्रॉब्लम है तो आप अगले एक्सपायरी ट्रेड करो, तब आप ट्रेड करोगे। अगर आप गैम्बलर बन जाते हो तो अगला एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाओ। लेकिन जो ये रूल्स है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो 4 दिन का मेहनत और 1 दिन का पानी, सारा मेहनत बन जाएगा पानी। तीसरा और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट जो बता रहा हूं मैं, कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ऑप्शन बायर का है, जो कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में क्लियर भी करता हूं, और आपको इस चीज पे ये इतना इंपॉर्टेंट है, बोलना ही पड़ता। क्या करें, आप अगर ट्रेड करते हो या फिर स्कैल्प करते हो, एक चीज से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, आप फिर दूसरा चीज में जंप करते हो, फिर वहां रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर वापस से वही वाला चीज पे आ जाते हो, फिर यहां रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर से उस पे जाते हो। इस चक्कर में ना आप इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि 20-20 पॉइंट, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मेरे 3 से 4 मेंबर्स ने अपना पूरा लॉस, जो कि बहुत बड़ा लॉस था उनके लिए, रिकवर किया सिर्फ एक सेम क्वांटिटी पोजीशंस पे ट्रेड करके। सेम क्वांटिटी का पोजीशन, इतना क्वांटिटी तो इतना, डेली आप लाइव देखते भी होगे तो आपको पता भी होगा किसका बात कर रहा हूं। दूसरा चीज, कैपिटल को विड्रॉल भी किया, और तीसरा उन्होंने अपना ट्रेडिंग स्टाइल कभी चेंज नहीं किया। एक बंदा जो बड़े बड़े पॉइंट्स को कैप्चर करके उस चीज को हासिल किया, दूसरा बंदा उसी चीज में सिर्फ 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट लेके, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट लेके मार्केट में उस चीज को 3 से 4 महीने में पूरा का पूरा लॉस रिकवर किया। कैसे? आप बोलोगे 12-15 पॉइंट, बदले में रिस्क भी 2 से 4 पॉइंट ले रहा है। अब जो बाहर के व्यूअर है उनको समझ में नहीं आएगा ये बात, समझे कि 4 पॉइंट 5 पॉइंट का एसएल पे काम नहीं होता है ऐसा। तो अब क्या बोल सकते हैं इसके लिए, या तो मेरा शॉर्ट्स देख लो, जो 4-5 शॉर्ट्स देख लो, पता चल जाएगा, लाइव आ जाना। लेकिन वो बंदा जो इन दोनों का मिक्सचर है, वो कभी न पैसा कमा सकता है या लॉस रिकवर कर सकता है, जो भी अपना माइंडसेट है। क्योंकि आज अगर 4 दिन वो स्कैल्प करता है, छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर
करता है, थोड़ा लॉस होता है, वो देखता है ट्रेडर को, यार इसने आज 100 पॉइंट कमा लिया, 200 पॉइंट्स मारा, आज इसका जैकपॉट लग गया। उसका भी एक प्राइस है। अगर कोई बंदा 200 पॉइंट कमा रहा है ना, तो उसका एक कीमत है। वो 20-20 पॉइंट 4 ट्रेड छोड़ा है, ग्रीन में पोजीशंस आने के बाद भी उसने लॉस बुक किया है। आप हर ट्रेड में ग्रीन में निकली, वो हर ट्रेड में लॉस में निकला, तब आज वो एक ट्रेड में 200 पॉइंट कैप्चर कर रहा है। तो आपका और उसका जर्नी अलग है। आपको आपका बहुत सारा एडवांटेज है, उनको उनका एडवांटेज है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं ये वाला भी एडवांटेज ले लूं और वो वाला भी एडवांटेज ले लूं, तो उसके लिए भाई आरआरआर वाला वीडियो देखो, ले सकते हो, आधा आधा मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरा पूरा लेना चाहोगे कि मैं स्कैल्पर वाला भी एडवांटेज ले लूं और ट्रेडर वाला भी एडवांटेज ले लूं, तो आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, आप बीच के रह जाओगे। इसके कारण क्या है ना, एक ही मेथड को फॉलो करो, दोनों उसी मंजिल तक जाता है। आप छोटे पॉइंट से भी वहां तक पहुंच सकते हो, आप बड़े पॉइंट से वहां तक पहुंच सकते हो। आप स्ट्रेटजी बार बार स्विच करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक अच्छा स्ट्रेटजी अगर आपको मिल गया है, उस चीज को ब्लाइंड होकर फॉलो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है आपका, ठीक है, तो आप मेरा 1-2 लाइव देख लेना, लाइव में आ जाना, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा। आप सोच नहीं सकते हो ना, फिर दुनिया का कोई यूट्यूब चैनल आपको नीड भी नहीं पड़ेगा कि भाई मैं कहां लूप में फंसा हुआ था। उसके बाद भी अगर आपको घूमते रहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि देखो फालतू का क्या टॉपिक बना दें, समझ में आ रहा ना। लेकिन इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।